अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, ठीक है, नौजवानों की जिम्मेदारी का किरदार जो है कौम को बनाने में वो क्या है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये जो है ना हमारे पास क्या है, कायद मोहम्मद अली जिन्ना का जो ढाका यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन है उसमें स्पीच है 24 मार्च 1948 को उन्होंने दिया था। तो पैराग्राफ नंबर स्टूडेंट हमारे पास 1 है, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर चांसलर्स, लेडीज़, ख़वातीन एंड जेंटलमैन और हजरात, ख़वातीन और हजरात, वैन जब आई वाज अप्रोच्ड, मेरे से रब्ता किया गया बाय द वाइस चांसलर ने विद रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त के साथ, टू डिलीवर द कॉन्वोकेशन एड्रेस, के तकरीर तकसीम असनाद का ख़ताब करें। अच्छा, कॉन्वोकेशन एड्रेस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जब यूनिवर्सिटी में डिग्री कंप्लीट होती है तो फिर उधर तकरीब होती है जिसमें जो है ना स्टूडेंट्स को क्या दी जाती है, डिग्रियाँ, तकसीम असनाद की मतलब डिग्रियों की तकसीम की। तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को दावत दी गई कि आप आके क्या करें, स्पीच करें। तो आई मैड इट क्लियर, मैंने वाजिया कर दिया टू हिम, उन्हें, दैट कैट देयर वाज सो मैनी कॉल, बहुत सारी मसरूफियात हैं, ऑन मी, मेरे पे, दैट आई कुड नॉट पॉसिबली प्रेपर, मैं तैयार नहीं कर सकता मुमकिन तौर पे, फॉर्मल एक रस्मी कॉन्वोकेशन एड्रेस, एक तकरीर तकसीम असनाद ऑन एन एकेडमिक तालीमी लेवल सतह पे, विद रिगार्ड के लिहाज से, टू द ग्रेट सब्जेक्ट्स, अजीम मज़ामीन के, विद विच जिसमें यूनिवर्सिटी डील्स ताल्लुक रखती है, सच है जैसा कि आर्ट्स, फ़नून, हिस्ट्री, तारीख, फिलासफी, साइंस, लॉ एंड सो ऑन, और इसी तरह। जनाब चांसलर, ख़वातीनों हजरात, वाइस चांसलर ने मुझसे तकसीम असनाद की तकरीर से खताब करने की दरख्वास्त की, तो मैंने उन्हें वाजिया कर दिया कि मेरी इतनी मसरूफियात थी कि मैं यूनिवर्सिटी के अजीम मज़ामीन जैसे फ़नून, तारीख, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून वगैरह से मतल्लक़ तालीमी सतह पर रस्मी तकसीम असनाद का ख़ताब तैयार नहीं कर सकता था। आई डिड, मैंने, हाउएवर, ताहम, प्रॉमिस, वादा किया, टू से अ फ्यू वर्ड्स, कुछ अल्फाज कहूँगा, टू द स्टूडेंट्स, तुलबा से, ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पर। ताहम मैंने वादा कर दिया, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना फरमा रहे हैं कि मैंने वादा कर दिया कि मैं इस मौके पे ना तुलबा से कुछ ना कुछ अल्फाज कह दूंगा। एंड इट इज़ फुलफिलमेंट, इट इज़ इन फुलफिलमेंट, ये तकमील है ऑफ दैट प्रॉमिस, उस वादे की, दैट आई विल एड्रेस, के मुखातब करूंगा यू, आपसे, नाउ, अब। ताहम मैंने इस मौके पे तुलबा से चंद अल्फाज कहने का वादा किया था और इसी वादे की तकमील में अब मैं आपसे मुखातब हूँ, मतलब आपसे खताब कर रहा हूँ, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना खताब कर रहे हैं तुलबा से। तो वो कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, लेट मी थैंक, मुझे शुक्रिया अदा करने दे, द वाइस चांसलर का, फॉर द फ्लैटरिंग, खुशामदाना या तारीफी टर्म्स, अल्फाज का, इन विच जिसमें ही उन्होंने रेफर्ड, जिक्र किया, टू मी, मेरा। सबसे पहले मैं वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में जो तारीफाना अल्फाज या खुशामदाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट वर्ड्स हैं, तो वीडियो को आपने पॉज कर लेना है और इनको देख लेना है, और सैननम भी कोशिश करनी है कि आप क्या कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। मिस्टर चांसलर, वट एवर, जो कुछ भी, आई एम, मैं हूँ, एंड वट एवर, जो कुछ, आई हैव बीन एबल टू डू, मैं करने के काबिल रहा हूँ, आई हैव डन इट, मैंने किया है, मेरली सिर्फ, एज अ मैयर ऑफ ड्यूटी, अपने फ़र्ज़ के तौर पे। तो मिस्टर चांसलर, मैं जो कुछ भी हूँ और मैं जो कुछ भी कर सका हूँ, ये मैंने सिर्फ जो है ना फ़र्ज़ के तौर पे किया है, विच इज़ इनकम्बेंट, जो लाजम है, अपॉन एवरी मुसलमान, हर मुसलमान पे, टू सर्व, खिदमत करे, जो हर मुसलमान पे लाजम है कि वो खिदमत करे, हिज पीपल, अपने लोगों की, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, एंड और सेल्फलेसली, बेलौसी से। जनाब वाइस चांसलर, मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी मैंने किया है वो महज एक फ़र्ज़ के तौर पे किया है जो हर मुसलमान पे लाजम है कि वो अपने लोगों की ईमानदारी और बेलौसी से खिदमत करे। इन एड्रेसिंग, खताब में, इन एड्रेसिंग यू, आपको खताब करते हुए, आई एम नॉट हेयर स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा, बात नहीं कर रहा, टू यू, आपसे, एज हेड ऑफ द स्टेट, सरबरा, मुमकिनत के तौर पर, रियासत के सरबरा की हैसियत से, बट एज अ फ्रेंड, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से, एंड और एज वन, एक की हैसियत से, हु हैज ऑलवेज हेल्ड, जिसने हमेशा रखा है, यू, आपको, इन अफेक्शन, अपनी मोहब्बत में। आपसे खताब करते हुए मैं यहाँ आपसे सरबराह मुमकिनत के तौर पर नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर और एक ऐसे शख्स के तौर पर मुखातब हूँ जिसने हमेशा आपसे मोहब्बत की है। मैनी ऑफ यू, आप में से बहुत से, हैव टुडे, आज, गॉट योर डिप्लोमाज, अपने डिप्लोमे ले लिए हैं, एंड डिग्रीज, और डिग्रियां, आप में से बहुत से लोगों ने आज अपनी डिग्रियां, डिप्लोमे ले लिए हैं, एंड आई कंग्रेचुलेट यू, मैं मुबारकबाद देता हूं जो आपको, आज आप में से बहुत से लोगों ने अपने डिप्लोमे और डिग्रियां हासिल की हैं और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड मीनिंग है और सैनोनिम्स है, इनको आप प्लीज जरा नोट कर लीजिएगा और तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट एज, बिल्कुल, यू हैव वन, आपने हासिल कर ली है, द लॉरेंस, कामयाबियां,
आपने कामयाबियां हासिल कर ली हैं इन योर यूनिवर्सिटी एंड क्वालिफाइड अहल साबित किया है योर सेल्फ अपने आपको। सो आई विश यू, मैं आपको ख्वाहिश करता हूँ, ऑल सक्सेस, तमाम कामयाबी इन द वाइडर वसीतर एंड लार्जर वर्ल्ड, बड़ी दुनिया में, दैट यू विल एंटर, जिसमें आप दाखिल होंगे। जैसा कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी में कामयाबियां हासिल की हैं और खुद को अहल बनाया है, इसी तरह मैं आपको इस वसीतर दुनिया में भी हर कामयाबी की दुआ देता हूँ जिसमें आप कदम रखेंगे। मैनी ऑफ यू, आप में से बहुत से, हैव कम टू द एंड ऑफ योर स्कोलिस्टिक, अपने तालीमी कैरियर में, एंड स्टैंड, खड़े हैं, एट द थ्रेशर, दहलीज में, ऑफ लाइफ, जिंदगी की। आप में से बहुत से लोगों ने अपने तालीमी कैरियर मुकम्मल कर लिया है और जिंदगी की दहलीज पे खड़े हैं। अनलाइक केयर ब्रक्स योर प्रीडिसेसर्स, अपने पेशरुओं के, मतलब जो आपसे पहले थे, आपके बावजदाद थे, उनके ब्रक्स, यू फॉर्चुनेटली, आपने खुशकिस्मती से लीव छोड़ा है दिस यूनिवर्सिटी को, टू एंटर लाइफ, जिंदगी में दाखिल होने के लिए, अंडर अ सॉवरेन, खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट, आजाद स्टेट, रियासत में, ऑफ योर ऑन, आपकी जो अपनी है। अपने पेशरों के ब्रक्स आप खुशकिस्मती से इस यूनिवर्सिटी से खुद मुख्तार आजाद रियासत के तहत जिंदगी में कदम रख रहे हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आप लाजमी देख लीजिएगा। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, दैट यू, आप एंड योर अदर, और दूसरे फेलो दोस्त स्टूडेंट्स तुलबा, फुली अंडरस्टैंड, मुकम्मल तौर पे समझें, द इम्प्लीकेशंस, मजम्मरात को, यानी नताइज को, ऑफ द रेवोल्यूशन, इनकलाबी चेंज, तब्दीली की, दैट टुक प्लेस, जो वाक़या हुआ, ऑन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, ज़हूर पाकिस्तान पे। ये ज़रूरी है कि आप और आपके दीगर साथी तुलबा पाकिस्तान के ज़हूर पे रूनमा होने वाले इनकलाबी तब्दीली के जो नताइज हैं, मजम्मरात हैं, उसको पूरी तरह समझें। वी, हमने, हैव ब्रोकन, तोड़ दी है, द शैकल्स, हथकड़ियां, जंजीरें, ऑफ स्लेवरी, गुलामी की, हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। वी आर नाउ अ फ्री पीपल, अब हम आज़ाद लोग हैं। तो गुलामी की हथकड़ियां तोड़ दी हमने और हम एक आज़ाद कौम है। आवर स्टेट, हमारी रियासत, इज़ आवर ओन स्टेट, हमारी अपनी रियासत है। आवर गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत, इज़ आवर ओन गवर्नमेंट, हमारी अपनी हुकूमत है। ऑफ द पीपल, लोगों की, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी है, टू द पीपल ऑफ द स्टेट, रियासत की, एंड वर्किंग फॉर द गुड, बेहतरी के लिए काम कर रही है ऑफ द स्टेट, रियासत की। हमारी रियासत हमारी अपनी रियासत है, हमारी हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है, जो अवाम की है, रियासत के लोगों के लिए जिम्मेदार है और रियासत की बेहतरी के लिए काम कर रही है। अब कुछ स्टूडेंट कुछ वर्ड मीनिंग है, इनको आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा। पहला नंबर स्टूडेंट हमारे पास 3 है। फ्रीडम, आज़ादी, हाउएवर, ताहम, डज नॉट मीन, मतलब नहीं है, लाइसेंस, बेलगामी, ताहम आज़ादी का मतलब बेलगामी नहीं है। इट डज नॉट मीन, इसका मतलब नहीं है, दैट यू कैन नाउ बिहेव, कि आप सलूक कर सकें, आप जस्ट एज, जैसे, यू प्लीज, आप चाहें, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जैसे चाहो बर्ताव कर सकते हो। एंड डू व्हाट यू लाइक, और जो आपको पसंद है वो करें, इरिस्पेक्टिव, बगैर लिहाज के, ऑफ द इंटरेस्ट, मफादात के, ऑफ द अदर पीपल, दूसरे लोगों के, और ऑफ द स्टेट या रियासत के। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे चाहें बर्ताव कर सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं दूसरे लोगों या रियासत के मुफादात से किता नजर, मतलब आप दूसरे लोगों की या जो आपकी रियासत है आप उसके फायदे को नहीं देखें, आप जो मर्जी करें, इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अजीम जिम्मेदारी, रेस्ट ऑन यू, आप पे आयद होती है, एंड और ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके ब्रक्स, नाउ मोर देन एवर, अब पहले से ज्यादा है, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, फॉर अस, हमारे लिए, टू वर्क, काम करें, एज अ यूनाइटेड, एक मुत्तहिद, एंड और डिसिप्लिन्ड, बासूल नेशन, कौम के तौर पे आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और बल्कि इसके ब्रक्स अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम एक मुत्तहिद और बासूल कौम के तौर पे काम करें। तो स्टूडेंट्स कुछ वर्ड मीनिंग है, ये आप देख लीजिएगा। What is now required, अब क्या चाहिए, of us, हमसे, all is constructive, वो तामीराती है, spirit, जज्बा, अब हमसे जो चीज़ चाहिए ना वो तामीराती जज्बा है, and not the militant, जंगजू नहीं है, spirit, जज्बा, of the days, दिनों का, when, जब we were fighting, हम लड़ रहे थे, of our freedom, आज़ादी के लिए। तो अब हमसे जो चीज़ मतलूब है, जो हमें चाहिए, वो तामीरी जज्बा है, ना कि इन दोनों का जंगजू जज्बा, जब अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे थे। It is far more difficult, ये ज़्यादा मुश्किल है, to construct, तामीर करना, than to have a militant spirit, जंगजू जज्बा रखना, फॉर द अटेनमेंट, सूल के लिए, फ्रीडम, आज़ादी के सूल के लिए जंगजू जज्बा रखने से कहीं ज्यादा मुश्किल तामीराती जो जज्बा है। इट इज़ ईजियर, ये आसान है, टू गो टू जेल जाना, और फाइट या लड़ाई करना, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, देन टू रन अ गवर्नमेंट, हुकूमत चलाने की निस्बत। तो आज़ादी के लिए जेल जाना या लड़ना हुकूमत चलाने से ज़्यादा आसान है। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आज़ादी हासिल करना जो है आसान काम है, लेकिन हुकूमत को चलाना, एक रियासत के लिए काम करना, ये मुश्किल काम होता है। तो कुछ वर्ड मीनिंग है, उनको आप देख लीजिएगा। लेट मी टेल यू समथिंग, मुझे आपको कुछ बताने दे, ऑफ द डिफिकल्टीज, मुश्किलात, दैट वी हैव ओवरकम, जिसमें हमने काबू पाया है, एंड ऑफ द डेंजर्स, और खतरात, दैट स्टिल लाई है, जो अभी भी हमारे आगे हैं।
तो मैं आपको इन मुश्किलात के बारे में कुछ बताता हूँ जिन पर हमने काबू पा लिया है और इन खतरात के बारे में जो अभी आगे हैं। थॉफ्टीड नाकाम कर दिया है इन देयर डिजायर, उनकी ख्वाहिश में, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, द एस्टेब्लिशमेंट क्याम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का, आफर हमारे एनिमीज दुश्मनों को, टर्न देयर अटेंशन उनकी तवज्जो को किया है, टू फाइंडिंग वेज के वो तरीके ढूंढने, एंड मीन्स राइट वीकन कमजोर करने के लिए, एंड डिस्ट्रॉय तबाह करने के लिए, आज हमें पाकिस्तान के क्याम को रोकने की अपनी ख्वाहिश में नाकाम होने के बाद हमारे दुश्मनों ने हमें कमजोर करने और तबाह करने के तरीके तलाश करने की तरफ अपनी तवज्जो मोड़ दी। जब उनसे हमारे क्याम को मतलब पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश जो है वो उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ना बने, पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद दुश्मनों ने क्या किया, हमें कमजोर करने के लिए और तबाह करने के लिए जिन्होंने नए नए तरीकों को क्या किया, तलाश करना शुरू कर दिया। दस हार्डली मुश्किल से हैड द न्यू स्टेट, नई स्टेट कॉम इनटू बीइंग वजूद में आई थी, व्हेन जब केम द पंजाब एंड दिल्ली हॉलोकॉस्ट तबाही, चनाचे नई रियासत बमुश्किल वजूद में आई ही थी कि पंजाब और दिल्ली में तबाही यानी हॉलोकॉस्ट आ गई। थाउजेंड ऑफ मैन, हजारों आदमी, वुमेन, खवातीन एंड चिल्ड्रन, बच्चे, वर मर्सीलेसली, बेरहमी से, बुचर्ड, कत्ल कर दिए गए, एंड मिलियंस, लाखों, वर थे अपरूटेड, बेदखल कर दिए गए, फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से, हजारों मर्दों, औरतों और बच्चों को बेरहमी से कत्ल किया गया और लाखों को उनके घरों से बेदखल किया गया। ओवर 50 lakhs, 50 लाख से ज्यादा दीज अराइव्ड, ये पहुंचे इन पंजाब में विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स, हफ्तों में से, चंद हफ्तों में, इनमें से 50 लाख से ज्यादा चंद हफ्तों के अंदर पंजाब में पहुंच गए। द केयर, एहतियात एंड रिहेबिलिटेशन, बहाली ऑफ दीज इन अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत रेफ्यूजीज, महाजरीन, स्ट्रिकन, मुतासर थे, इन बॉडीज, जिस्म में, इन साउथ में, प्रेजेंटेड, पेश किए, प्रॉब्लम्स, मसाइल को, विच माइट वेल हैव डिस्ट्रॉयड, जो कि तबाह कर दिए गए, मैंने बहुत से, अ वेल इस्टेब्लिश्ड स्टेट, जो कि रियासत जो कायम थी ना, मजबूत थी, एस्टेब्लिश का मतलब होता है कायम होना, तो जो कायम शुदा रियासत है ना उसको भी क्या कर सकती, तबाह कर सकती थी। इन बदकिस्मत महाजरीन की देखभाल और बहाली, जो जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुतासर हुए थे, ऐसे मसाइल लेके आए जो कई एक मजबूत रियासतों को तबाह कर सकते थे। ये कुछ स्टूडेंट आपके पास वर्ड्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो बट दोज ऑफ आवर एनिमीज, हमारे दुश्मन, हु हैड होप, जिनको उम्मीद थी, टू किल पाकिस्तान, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, एट इट्स वेरी इंसेप्शन, इब्तिदा में, बाय दीज मीन्स, इन जराए से, व्हाट डिसअपॉइंटेड, मायूस हो गए। लेकिन हमारे दो दुश्मन जो इन जराए से पाकिस्तान को उसके गाज में खत्म करने की उम्मीद लगाए हुए थे, मायूस हो गए। नॉट ओनली, ना सिर्फ एज पाकिस्तान सर्वाइव, बच गया, द शॉक, सदमा ऑफ दैट अप हील, उस तबाही का, बट लेकिन आल्सो इट हैज इमर्ज, उभरा है, स्ट्रॉन्गर, मजबूत होके, मोर चांस स्टैंडर्ड, ज्यादा बासूल होके, एंड बेटर इक्विप्ड, बेहतर लेस होके देन एवर, पहले से। पाकिस्तान ना सिर्फ इस तबाही के सदमे से बच गया है बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत, बासूल और बेहतर लेस होकर उभरा है। तो स्टूडेंट हमारे पैरा नंबर 3 हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा कि दूसरे तुलबा के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बाकी जो लेक्चर है वो आपको मिलते रहें।